बीकानेर शहर स्थित जूनागढ़ किले में शुक्रवार को मंदिर दर्शन करने पहुंची राजश्री कुमारी को गेट पर ही रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड और कोटगेट थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने राजश्री कुमारी, एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित और अविनाश व्यास को एंट्री की परमिशन देने से इनकार कर दिया। 1.5 से 2 घंटे इंतजार के बाद राजश्री वापस घर लौट पाई। राजश्री का कहना है कि पूर्व महाराजा नरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है, इसलिए वो जूनागढ़ स्थित मंदिर में दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह पूजा के अधिकार का हनन है। दरअसल डॉक्टर करनी सिंह की वसीयत से उनको संपत्ति से जुड़े ट्रस्टों की देखरेख के लिए कुल 5 एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे उस समय। इनमें डॉक्टर करनी सिंह की पत्नी सुशीला कुमारी, राज सिंह डूंगरपुर और अरविंद सिंह मेवाड़ और मानकेशा और राजश्री को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। जब तक सुशीला कुमारी जीवित थीं तब तक इसका संचालन उन्होंने ही किया। 5 में से 4 एडमिनिस्ट्रेटर की मृत्यु के बाद राजश्री अकेली एडमिनिस्ट्रेटर बची हैं। इसी को आधार बनाते हुए सिद्धि कुमारी ने उनके एडमिनिस्ट्रेटरशिप को ही चुनौती दे डाली। सुशीला कुमारी की मृत्यु के बाद उनकी पोती सिद्धि कुमारी ने संपत्तियों पर अपना अधिकार जता लिया है। बाद में सिद्धि कुमारी ने अदालत में केस दायर कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने 22 अक्टूबर को कहा है कि जब तक केस में फैसला नहीं होगा तब तक स्टे रहेगा। इस स्टे को राजश्री ने अपने पक्ष में ही माना है। राजघराने का संपत्ति विवाद एक बार फिर गहरा गया है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद राजश्री कुमारी कल जूनागढ़ किले में दर्शन के लिए पहुंची थी, जिन्हें वहां रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सत्ता के प्रभाव में विधायक सिद्धि कुमारी है, जो इस राजघराने उनकी भतीजी है, उनके दबाव में उन्हें रोका गया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उनके पक्ष में दिया है। वहीं सिद्धि कुमारी के वकील का कहना है ये जो फैसला है सिर्फ इसे यथावत स्थिति रखने का फैसला आया है, जिसमें अभी तक पोजीशन है जो सिद्धि कुमारी के पास है, इनको अंदर जाने की कोई ऐसी आदेश नहीं मिले, इसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। वहीं राजश्री कुमारी ने कहा कि उन्हें न्यायालय पे भरोसा है, अभी भी उनकी जीत हुई है और आगे भी उनकी जीत होगी। उन्होंने फिर से कोर्ट में जाने की बात कही है। बता दें कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें इस जो वसीयत थी महाराजा करनी सिंह जी की, उसमें 5 लोगों को नाम लिखित किया गया था, जिसमें राजश्री कुमारी का भी नाम था। जो 4 लोग और थे उनकी मौत हो चुकी है। उससे पहले सुशीला देवी थी जो राजमाता, जो उसको हैंड ओवर कर रही थी। उनके मरने के बाद ये विवाद गिरा गया, जिसके बाद से ही लंबे समय से विवाद चल रहा है। और कोर्ट के फैसले के बाद राजश्री कुमारी जब यहाँ पहुंची तो कल फिर विवाद गिरा गया। अब देखना है आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है और राजश्री बाई अगला क्या कदम उठाती है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अंता विधानसभा के उपचुनाव की, जहां एक ग्रामीण के सवाल पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया। जैसे ही ग्रामीण ने नरेश मीणा से सवाल किया तो वो लोगों के बीच गाली गलौज करने लगे। हालांकि NDTV वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नरेश मीणा की गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो अंता विधानसभा के खोपड़ी गांव का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल कर लिया। इस पर अपना आपा खोते हुए वो भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खुद गाली गलौज करने वाले नरेश मीणा, खुद अपने कार्यकर्ताओं को जूता चप्पल मारने वाले नरेश मीणा पर कब सवाल और कब वो उत्तर देंगे उन सवालों का। तो ग्रामीणों के बीच नरेश मीणा ने गाली दे दी, अपना आपा खो दिया और हमेशा खोते भी रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है ये वीडियो। और उसके बाद जब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इनसे पूछा जाए कि आपने आपा क्यों खो दिया, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों ऐसे बोलने लगे, तो इनका कहना होता है कि ये मेरा स्टाइल है। तुम मेरे से बात कर रहा, इधर आ भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब। ऊपर आ, इसको जवाब मैं दूंगा ना। काय बोल रहा भाई साहब, करी गेड़ा कुदरेगा, करी गेड़ा कुदरेगा। ये चोर दारू पी रखी चोरने ने, चोर तेरे को मैं कह रहा हूं, तेरा बाप है ना प्रमोद जैन भाया, उससे साल से तुम उसको वोट दे रहे हो, उसको तुम अंतर विधायक बना रहे हो, उसके पार से पूछ, उसके पार से पूछ। तो यह है नरेश मीणा का स्टाइल और उनकी उपलब्धि। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। अंता उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उपचुनाव को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ चेकिंग यहां पर चल रही है। उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख की जब्ती हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 9 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की शराब की जब्ती हो चुकी है। चेकिंग के लिए 9 SST 9 FST की टीम गठन कर दी गई है। बॉर्डर एरिया पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है और आने जाने वाले हर गाड़ियों की चेकिंग अब गहनता से होगी। वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी अब जारी है।
एनएचआरसी ने देश में इस्तेमाल किए हुए तेल को दोबारा उपयोग करने के मामले पर संज्ञान लिया है। दोस्तों, दरअसल भोपाल की जो है सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था ने 18 अक्टूबर 2025 को इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत में बताया गया था कि छोटे होटल, ढाबों और ठेले वाले तेल बार बार दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इससे कैंसर होता है, हार्ट की बीमारी होती है, ब्लॉकेज होता है, लिवर की समस्या जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयोग ने इस पर FSSAI को नोटिस जारी किया और मामले में जो है राज्यवार जांच की रिपोर्ट 2 हफ्तों के भीतर जमा करने के आदेश दे दिए। वहीं जयपुर में एनडीटीवी ने इस मामले में बाजारों में पड़ताल की और एक समोसा कचौरी दुकान पर कर्मचारी ने बताया कि वो एक तेल को जो 3 से 4 बार समोसा कचौरी तलते हैं और उसके बाद ठेले वालों को दे देते हैं। पूरे देश में समोसे, कचौरी, भटूरे, इस तरह की जो आम चीज़ें हैं जो कि रोड पर ठेलियों पे मिलती हैं या छोटी दुकानों पर मिलती हैं, उसमें इस्तेमाल किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल में किया जाता है। इसको लेकर के NHRC ने सख्त कदम उठाया है और इस मामले में FSSAI को नोटिस जारी किया है।